देखिए रमजान एक तरीके से अगर हम देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में लगभग 12 से 14 घंटे आप फास्टिंग में रहते हो। तो इस प्रकार का आपका डाइट होना चाहिए कि उसमें आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहे, आपको भूख भी जल्दी नहीं लगे, हाइड्रेशन भी मिले। तो इसमें एग प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है। शुगर कंटेनिंग जो ड्रिंक्स है ना वो आप अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीरा न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उमजुला फातिमा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों रमजान चल रहे हैं, ऐसे में किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन किया जाए, किस तरह से अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन को और हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाए, उसके लिए आज हम बात करेंगे काशीपुर के जाने माने डॉक्टर रवि सहोता जी से। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे भी रोजे चल रहे हैं, मैं वर्किंग भी हूँ। तो ऐसे में जो वर्किंग होते हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल बना रहता है कि किस तरह से काम को मेंटेन किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन के एंड तक आते आते एनर्जी लॉस हो जाता है। तो सर से बात करते हैं। सर, सुरागीरा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बात करें क्या कुछ डाइट जो है लेनी चाहिए सहरी के वक्त, क्योंकि वो एक मेन मील है जिसके बाद पूरे दिन का रोजा रखना होता है। देखिए रमजान एक तरीके से अगर हम देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में लगभग 12 से 14 घंटे आप फास्टिंग में रहते हो। तो इस प्रकार का आपका डाइट होना चाहिए कि उसमें आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहे, आपको भूख भी जल्दी नहीं लगे, हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे। तो इसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम बात करें तो होल अगर ग्रेन आटा जिसके ऊपर छिलका हो, या होल ग्रेन राइस जिसके ऊपर छिलका हो, मैदे वाली चीजों का ना सेवन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन बेसिकली एक ऐसा काम करता है कि आपका पेट भरा भरा भी रहता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। तो इसमें एग प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है। योगर्ट यानी कि दही बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा लेंटिल्स, आप दाल बीन्स वगैरह यूज करें तो वो अच्छा रहता है। अगर हम फैट की बात करें तो ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल अगर इसमें आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भूख भी नहीं लगती है, एनर्जी आपकी लेवल पे रहती है, एनर्जी डाउन नहीं होती है, और ब्लड शुगर को भी ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देता। इसके अलावा अगर हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ऐसे फ्रूट्स जैसे कि तरबूज है, वाटरमेलन, नारियल का पानी, तो ये सॉल्यूट्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करते हैं और शरीर की आपकी तरोताजा उसकी हाइड्रेशन को भी मेंटेन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये मेंटेन करते हैं। सर, वहीं सहरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अफ्तारी। और जनरली हम लोगों के घरों में देखा जाता है कि हम पकौड़े खाते हैं, तले हुए पकौड़े खाते हैं, साथ ही साथ शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं उस टाइम पर। तो वो लेना कैसा है और क्या कुछ लेना चाहिए जिससे हमारी जो हेल्थ है वो बनी रहे? देखिए तली हुई चीजें जब भी आप खाते हो ना तो क्योंकि उनमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है तो फिर आपको प्यास ज्यादा लगती है। मेरा ये मानना होगा कि तली हुई चीजें खानी है तो थोड़ा लेस लेवल पे खाइए और सॉल्ट का कंटेंट थोड़ा सा कम रखें। इस्तेमाल करने के लिए ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें और कम तली हुई चीजें खाओगे तो प्यास कम लगेगी। और फिर ओवरनाइट जब आप सुबह 4 बजे दोबारा से सहरी के टाइम पे आओगे तो आपको दिन भर प्यास कम लगेगी। तो शायद पकौड़ी वाली चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। सर, वहीं ड्रिंक्स की बात करें, शुगरी ड्रिंक्स की जगह क्या अच्छा सब्स्टिट्यूट रह सकता है ऐसे टाइम पे हाइड्रेशन मेंटेन करने के? सो शुगर कंटेनिंग जो ड्रिंक्स है ना वो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो शुगर है ये बेसिकली एकदम ही एनर्जी को बूस्टअप करता है और फिर एकदम डाउन हो जाता है। तो शुगर को फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए बॉडी में। मेरा मानना ये है कि कम शुगर वाले, कम मीठे वाले अगर आप ड्रिंक्स लेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए, आपके लिवर के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और आप इस दौरान, क्योंकि पूरा 1 महीना रमजान रहता है, तो इस दौरान अपने जो मसल का जो मास है उसको भी इफेक्ट नहीं करेगा ये। सो अगर बात करें क्या लेना चाहिए तो ORS, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों को रिप्लेनिश कर सकता है, वो ले सकते हैं। दूसरा, आप ऐसा ड्रिंक जैसे कि दूध है, दूध में आप नट्स को डालकर, काजू, पिस्ता, बादाम को एक मिल्क शेक के रूप से वो आप पी सकते हैं। तो ये आपकी हाइड्रेशन, आपकी एनर्जी और आपके मसल मास की प्रोटीन को, ये तीनों को मेंटेन कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बात यहाँ पर शुगर की हुई है तो मुझे डायबिटिक पेशेंट्स याद आ गए। उनको एक मिथ रहता है कि रोजा मतलब रखना उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि रोजे से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन पर? देखिए डायबिटिक पेशेंट के लिए तो मैं कहूंगा एक वरदान होगा अगर 1 महीने का आपका फास्टिंग चल रहा है इतने लंबे लेवल तक, क्योंकि फास्टिंग ये ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे, 15 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। तो इसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कम होंगे। हाँ, हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स हो सकते हैं दिन के टाइम पे, क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम एंटी डायबिटिक दवाई ले रहे हो अपनी तो हो सकता है कि आपकी शुगर कम हो जाए। बट शुगर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास खाना है जो मैंने पहले बताया ही है। मेरे हिसाब से इस 1 महीने में जितने भी डायबिटिक्स हैं वो अपनी शुगर को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप प्री रमजान और पोस्ट रमजान अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो HbA1c का लेवल इंप्रूव करेगा।
जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि सहोता, जिन्होंने आपको दिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स जिनको आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और इस रमजान अपने आप को और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं।